भगवान के अभिशाप से कल की कथा में एक श्राप युक्त बात आप सुन रहे थे। जीवन में विकार, जीवन में कामनाएं तब आती हैं जब हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। और उन गलतियों से महामानव को हमेशा के लिए बचना चाहिए। भगवान व्यास ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें अन्य ग्रंथों में भी लिखी हैं और ये सब जानते भी हैं, लेकिन जानने के बाद भी यदि हम माने नहीं तो ये फिर दिक्कत वाली बात है, परेशानी वाली बात है। समांसई भोजनी स्नग्धि तथा मदो सुरासवै गंधर्व मनोगे वस्त्रैश काम स्त्रीषु विजृंभते। इस श्लोक का अर्थ है, कोई चटकीले वस्त्र पहनेगा, भड़काऊ वस्त्र पहनेगा, ऐसा लगता है कि आज की बातें हजारों साल पहले लिख दी गई हो। क्या लिख दिया है इसमें, लिख दिया, बोल दिया गया, यदि कोई भड़काऊ वस्त्र पहन ले, वस्त्रैश काम स्त्रीषु विजृंभते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वस्त्र उसके चरित्र के बारे में बताता है। वस्त्र से हमें पता लग जाता है कि यह आदमी किस स्थिति का, यह स्त्री किस स्थिति की हो सकती, उसका वस्त्र बता देगा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब प्रदेश की धरती पर थे तो भगवा प्रधान था उनकी देह पर। तो प्रदेश के युवक और युवतियों ने कहा, ये कैसा आदमी है, इस जवानी में इसको रंग भी नियुक्त करने का ढंग नहीं, इस जवानी में ये ऐसा रंग पहना जाता है। उन्होंने अपनी भाषा में बोला। पूज्य स्वामी जी ने उन्हें संबोधन करके कहा, मैं उस भारत माता का लाल हूं जहां लोगों के चरित्र का पता उसके परिधान, उसके वस्त्र से लग जाता है। अपने आप में क्या हो सकता, तो हमारी वेशभूषा तो ढंग की हो, जो हमारे चरित्र को उजागर करे, हमारे चरित्र की खुशबू फैलाए, दुष्चरित्र की नहीं, चरित्र की। भगवान व्यास ने जो एक श्लोक लिखा है वो बड़ा अद्भुत है, मैंने इस पर टिक मार कर लगाया। हमारा वस्त्र ऐसा हो, हमारा परिधान ऐसा हो जिसको देख करके लोग हमें एक सम्मान की दृष्टि से देखें। आज का यह दुर्भाग्य है कि संभ्रांत घर के बच्चे और उन वस्त्रों को पहने जिन वस्त्रों में उनका मान हो, जिनका सम्मान हो। और मैं बड़ा हैरान हो गया, ये मैं बात आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कई वर्षों पहले मेरी किसी कथा में कोई बच्चे और उनका पैंट घुटने से फटा हुआ, तो मेरे साथ में कोई बच्चा था सेवा में, मुझे ध्यान, अंकित, हाँ वही रहा होगा। तो मैंने कहा, बेटा ऐसा कर, पैंट कितने रुपए की आती है? तो महाराज जी 500 रुपए की आ जाती है। मैंने कहा, एक 500 रुपया दे, इस बेटी को देना है। बोले, महाराज जी क्यों, मुझे क्यों देना है? मैंने कहा, बेटा तुम्हारी पैंट फट गई है, अच्छा नहीं लगता है। उसकी मम्मी भी साथ में थी, पापा भी साथ में। तो पहले तो बड़ी जोर से हंसे, अब वो हंसे तो मैं बड़ा अचंभित हूं कि ये हंस क्यों रहे हैं। तब की बात है जब मुझे इस फैशन का नहीं पता था। तो बोलते हैं आजकल ये फैशन है। मैं कहा, ऐसी फैशन जिसमें हम बेवस्त्र दिखें, ऐसी फैशन है जिसमें हमारे चरित्र के ऊपर लांछन लगे, ऐसी फैशन, ये तो भारत में कभी नहीं हुआ था। और इसमें लिखा है, परिधान व्यक्ति के कामनाओं को बढ़ाता है,
वस्त्र व्यक्ति को कामुक बना देता है और ऐसा वस्त्र के फिर वह उसे अपराध भी करा देता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने वस्त्रों के ऊपर बड़ा ध्यान रखे। ऐसा ना हम पहने जिससे हमारे चरित्र का हनन हो जाए। अपनी साधना में वस्त्रों को देखा जाता है। महात्मा लोग जींस पैंट क्यों नहीं पहन लेते? क्यों? हाड़ मांस के पुतला नहीं है वो, क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि वो साधक हैं, वो साधना करने वाले हैं। जीन्स पैंट में ईश्वर याद नहीं आता, दुनिया की और सब बातें याद आती हैं। आप मुझे ठीक से करीबी से सुन पा रहे हैं तो सुबह पूजा में आप ढीले वस्त्र पहन करके